Jai Shri Ram to the entire Bharat, everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years. भारत में श्री राम मंदिर की इनॉग्रेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। दुनिया भर के अंदर इस सिलसिला में जश्न मनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन 50,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय है, ये होने वाला है एक दिन में। ये है पावर हमारे राम की, हमारे सनातन की। Well, I'd be delighted to visit the Ram Temple. Very happy. Wish you all the best for a wonderful, wonderful celebration. प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारत वर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और अयोध्या में, सिर्फ अयोध्या में 160 नए होटल खोलने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने ऑलरेडी अपने प्रपोजल्स जमा करवा दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शुभ घड़ी है और उस शुभ घड़ी का सिर्फ ताल्लुक 22 जनवरी से नहीं है, वो कई हफ्तों से शुरू हो चुकी है। मैं तो ये कहूँगा जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राम मंदिर बनने का वर्डिक्ट दिया था तब से ही जश्न का समा शुरू हो गया था। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और कई 100 सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्यूजीलैंड के रेगुलेशन मंत्री डेविड स्मोर ने बधाई दी है। उन्होंने कहा, जय श्री राम। मैं मोदी से भारत के सभी लोगों को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 500 वर्षों के बाद इस राम मंदिर के निर्माण को संभव बनाया है। पीएम मोदी के साहस और ज्ञान की मैं कामना करता हूं, क्योंकि वे भारत में 1 अरब से अधिक लोगों को आज दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनमें ताकत और विश्वास रहेगा। डेविड स्मोर ने आगे कहा कि मुझे राम मंदिर का दौरा करने में खुशी होगी। वहीं पर न्यूजीलैंड के रेगुलेशन मंत्री डेविड स्मोर की इस स्टेटमेंट को देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हम बात करेंगे राम मंदिर की और अयोध्या की, क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पब्लिक रिस्पांस आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्याय में, न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला जो श्री राम हैं, उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सबजुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे, एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल
सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था, कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी, एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में, होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और कई 100 सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। आपको लगता है कि उधर हर रिलीजन के लोग जा सकेंगे, सबको परमिशन होगी मंदिर को विजिट करने की, या कोई खास ऐसा कोई पाबंदी होगी कि नहीं, अगर कोई अब किसी और रिलीजन के हैं तो आप विजिट नहीं कर सकते? देखिए, श्री राम तो सबके हैं। श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, श्री राम तो सबके हैं। तो ज्यादातर जो हमारे मंदिर हैं हिंदुस्तान में या बाहर भी कहीं पर हो, वहां पर तो पूरी इजाजत है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो श्री राम जन्मभूमि का केस हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें जो दूसरे वक्ता थे मुस्लिम पक्ष से, एक मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड भी था, लेकिन इकबाल अंसारी थे, और इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। तो ये कहलाता है और ये दिखलाता है कि हिंदुस्तान, भारत कितना सेक्युलर है, कितना डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करता है। और जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी या मोदी का ही सिर्फ नारा नहीं है। भारत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से आते हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हों, किसी भी वक्तव्य से आते हों, किसी भी रीजन से आते हों, किसी भी धर्म को मानते हों, वो सब इसमें आस्था में बिलीव करते हैं कि श्री राम सबके हैं और हम सबको आगे लेके चलना चाहिए। और ये एक सेक्युलर इंडिया का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि मुस्लिम पक्ष ने भी इस वर्डिक्ट का सम्मान किया और बोला कि मस्जिद भी कहीं दूसरी जगह बनाई जाएगी। और श्री राम का मंदिर, क्योंकि एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है इसमें, बाबर ने जैसे वहां पर जाति की और उसके बाद वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ, डेसिक्रेशन हुआ और फिर वहां पर मस्जिद हुई, चलिए वो तो इतिहास है। लेकिन अब सब मिल बांट के वहां पर लोग जाएंगे, मिल के जाएंगे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या देश भारत के बाहर कोशिश करने की क्षमता रखता है कि हम कुछ वहां पर लोगों को आपस में भड़काएं या फिर वायलेंस करें या टेररिज्म फैलाएं, ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और होने भी नहीं देंगे।